नहीं वो मेरी ओर ध्यान देगा। यहाँ परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं जब उसकी दुहाई दूंगा तो मेरी ओर ध्यान देगा, मेरी ओर कान लगाएगा, मेरी दुहाई को सुन लेगा। सबसे पहली बड़ी बात क्या है कि उसके जीवन में क्या है? विश्वास। हालेलुया। कि जब मैं उसको पुकारूंगा तो मेरी सुन लेगा, या उसके जीवन में विश्वास है। और लिखा है संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। हालेलुया। कहता है रात को मैं उठ कर क्या करता हूँ? प्रभु को खोजता हूँ और मैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता हूँ और मैं अपने हाथ को ढीला नहीं छोड़ता। ऐसा ढीला न छोड़ने का मतलब है ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मैं उसकी ओर अपने हाथों को नहीं फैलाता। मैं हर रोज उसे दुहाई देता हूँ, उसको यत्न से खोजता हूँ। और इनकी भीड़ भाड़ में नहीं, वो रात के विषय में बात करता है, जब सन्नाटा होता है, जब सुनसान होता है, सारी दुनिया सो रही होती है, उस समय मैं क्या करता हूँ? अपने परमेश्वर को यत्न से खोजता हूँ। हालेलुया। लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है क्या करता हूँ? संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं। हालेलुया। कह रहा मुझ में शांति आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी मैंने परमेश्वर को पाया नहीं है, अभी प्रभु के मैं समीप जा नहीं पाया हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है मैं तो उसको एक दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में क्या है? शांति आई नहीं है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। हालेलुया। कह रहा है मैं परमेश्वर को याद कर करके कराता हूँ और तेरा मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। हालेलुया। वो कह रहा मैं किस तरीके से तुझे ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने पूरे जी से तुझे ढूंढ रहा हूँ, मैं पूरे अपने शरीर से, मैं पूरी अपनी आत्मा से, मैं अपनी पूरी बुद्धि से, मैं अपनी पूरी समझ से तुझे यत्न से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तू मुझे मिले नहीं रहा। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? मैं पूरी क्या कर रहा हूँ? मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों में और युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान धन करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। हालेलुया। क्या प्रभु युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? हालेलुया। वो कह रहा है मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। क्या ऐसा होगा कि प्रभु युग के लिए क्या करेगा? अपनी प्रजा को भूल जाएगा? क्या मुझे वो याद नहीं करेगा? हालेलुया। प्रभु के वचन में ऐसे लिखा हुआ है और लिखा क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? हालेलुया। क्या कह रहा है? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? जब वो करा रहा है, जब वो अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहा है, जब अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमारे पाप ने क्या कर दिया है? हमारे वस्त्रों को मैला कुचैला कर दिया है। प्रभु के वचन में लिखा है धन्य है वही जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। हालेलुया। 10 में पढ़ते हैं, लिखा मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान के दाहिना हाथ बदल गया। हालेलुया। वो कह रहा है कि यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। वो प्रभु के वचन में लिखा है वो कभी बदलता नहीं, वो कभी सोता नहीं, वो कभी ऊँघता नहीं। वो दयावंत परमेश्वर है, वो आपके ऊपर दया करेगा, लेकिन वो चाहता है कि आप टूट के उसके सम्मुख आओ, अपने गुनाहों को उसके सम्मुख रखो, अपनी गलतियों को मानो और अंगीकार करो कि हाँ प्रभु मैंने गलती की है। प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 1 अध्याय से 9 पद में जब हम पढ़ते हैं, बोलना नहीं, पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे, पहला यूहन्ना 1 अध्याय से 9 पद में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है यदि तू अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु का लहू तेरे सारे पापों को क्षमा करने और तेरे सब अधर्मों को शुद्ध करने में विश्वास योग और
धर्मी है। हालेलुया। तो जब हम पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देगा और हमारे मैले कुचैले वस्त्रों को उजले ऊन के समान, उजले बर्फ के समान कर देगा। हालेलुया। तो इस वचन को पढ़े जाने, सुने जाने के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मेरे प्रभु, तेरा वचन खुदावन हमें सिखाता है, तो तेरा वचन हमारे बूढ़े बूढ़े को आर पार दे देता है। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, हमारे अधर्मों ने ही प्रभु जी तुझे छिपा रखा है मेरे लाल। मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, जब हम कराते हैं प्रभु जी तो हमारी नहीं सुनता। मेरे परमेश्वर पिता, हमारे पापों ने प्रभु जी मेरे पिता तेरे पास खुदावन हमारे शब्दों को आने से रोक रखा है। मेरे पिता, हम तुझसे विनती करते परमेश्वर पिता कि हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, हमें ज्ञान दे प्रभु, कि हम अपने मैले वस्त्रों को धो सके पिता, पूर्ण हृदय से पश्चाताप करें प्रभु। वरन खुदावन अपने सारे गुनाहों, अपने सारे पापों को प्रभु जी हम छोड़ नहीं पाए पापा। मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है यदि तुम अपने पापों को मान लो, अपनी गलतियों, अपने गुनाहों को मान लो, वरन उसे छोड़ भी दो, तो तुम पर दया की जाएगी। मेरे परमेश्वर, विनती करते हैं अपने बच्चों को सुधी लीजिए परमेश्वर पिता। यदि किसी प्रकार से कोई गलतियां, कोई गुनाह जिनके जीवनों में है परमेश्वर, तो हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी इनको पश्चातापी हृदय दीजिए। मेरे पिता, ये पश्चाताप तेरे सम्मुख करने पाए मेरे पिता, इनकी आत्माएं, इनकी रूहें बचाई जाए। मेरे खुदावन, ये किसी रीति से नाश न हो परमेश्वर। मेरे पिता, जिनके लिए आपने जगह तैयार की है प्रभु जी मेरे पिता, उन स्वर्गीय स्थानों में प्रभु जी मेरे पिता अपनी जगह को प्राप्त करने पाए और अपने मुकुट को खुदावन ग्रहण करने पाए। मेरे राजा, हम इनके जीवनों पर परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को रीच करते रहो, हर एक बंधनों को खोलते हैं प्रभु जी। पश्चातापी हृदय के लिए परमेश्वर पिता विनती करते राजा, आप सहयोग करें, आप सहायता करें, आप मदद करें। यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ प्रार्थना। आमीन। आमीन। हालेलुया।